नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी और भीलवाड़ा में सभी 7 सीटें जीतेगी भाजपा। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा प्रदेश में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। भीलवाड़ा में मीडिया हाउस में पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गरीब के कल्याण की गारंटी दी है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना भी प्रदेश में लागू की जाएगी। महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता, 5 वर्ष तक अनाज देने की गारंटी, 24 घंटे बिजली देने की गारंटी, पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने, टेक्सटाइल पार्कों का विकास करना भाजपा की प्रमुखता में प्राथमिकता होगी। और सिंह ने बताया है कि प्रदेश में 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यह मोदी गारंटी है। मोदी कहते हैं वह करते हैं और उससे भी ज्यादा करते हैं। अरुण सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा सीट के साथ ही जिले के सभी 7 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि विट्ठल शंकर अवस्थी का विरोध करने वाले भाजपा के विरोधी है और उन सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वह यह नहीं समझे हैं कि उन्हें पार्टी में फिर से लिया जाएगा। यह तो क्या, अगले चुनाव तक भी उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा के अवस्थी चौथी बार फिर प्रचंड बहुमत से जीतकर सामने आएंगे। सवाल जवाब के दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का भीलवाड़ा दौरा अभी तय किया जा रहा है, इसका पता जल्द चल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में अत्याचार, बलात्कार, हत्या जैसे मुद्दों को भी उठाया और मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। इकोनॉमी भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यह हमारा संकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार यह सब काम करके रहेगी, यह मोदी की गारंटी है। किसानों को 12,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सरकार बनते ही जनवरी से लागू हो जाएगी। यह भी मोदी की गारंटी है राजस्थान के लिए। अनेकों गारंटी इस प्रकार के हैं जिनको हम पूरा करेंगे और यही खासियत है कि जो मोदी जी करते हैं वो करते हैं और जो नहीं करते वो भी करने का काम ये करते हैं। अभी जो गहलोत जी कहीं जाकर के राजनीति कर रहे हैं, अस्पताल में जाके मुझको ये कहना है कि जब डिडवाना में 2 दलित युवकों को कुचल करके उनकी हत्या की गई, 7 दिन डेड बॉडी पड़ी रही। खड़गे जी यहीं भीलवाड़ा आए थे, जाकर के क्यों नहीं उनके परिवार से मिले। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या होती है, एक बार में मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जाकर के दलित के घर पे नहीं जाते। महिला को जिंदा जला दिया जाता है, लड़की को जिंदा जलाया जाता है। हमने जो वादा किया है 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, 50 लाख युवाओं को रोजगार स्वरोजगार का अवसर हम प्रदान करेंगे, 13 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, सभी गरीबों को मकान देने का काम करेंगे। गरीब के घर में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको 2 लाख रुपए का बॉन्ड देंगे। अनेकों योजनाओं की घोषणा किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पूरी योजनाओं के केंद्र बिंदु में कोई रहेगा तो गरीब रहेगा, किसान रहेगा, महिला रहेगा। अरुण सिंह जी कुछ निर्दलीय भागी वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और उसी में जाएंगे मोदी जी के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग। पहली बात तो यह है कि कोई निर्दलीय जीतने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहे कि जो भी प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। सभी को एकजुट, एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहिए। पार्टी हमारी माँ है साहब, माँ के समान है। कैसे भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी कोई कर सकता, छोड़ के जा सकता है? जिस विचार के लिए हम काम करते हैं उस विचार को कैसे छोड़ के जा सकता है? जिस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं, गरीब की सेवा, समाज की उन्नति हो, देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसके खिलाफ कैसे कोई जा सकता है? किसी को भी हम जो निर्दलीय या बागी हो के जो हैं उनको 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी लेने पे विचार नहीं करेगी, या मान के चले यह सबके मन में होना चाहिए। ऐसे कैसे आप पार्टी के खिलाफ कुछ लोग लग कुछ ही लोग
बहुत कम, बाकी सब लोगों ने विड्रॉ कर लिया। ऐसे कैसे उनके मन में आ जाता है कि हम किसी बैक डोर से आ जाएंगे? संभव ही नहीं है। बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल संभव नहीं है। अरुण सिंह जी, अगर कोई निर्दलीय या बागी प्रत्याशी जीतता है तो पार्टी उसको लेगी या फिर भी 6 साल बाद लगेगी? पहली चीज तो कोई जीतता है तो हाँ, पहली चीज तो कोई जीत नहीं रहा है। नंबर 1, नंबर 2, ये संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी निर्दलीय गलती से भी कहीं जीते तो वह किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, संविधान में लिखा है। तो कोई निर्दलीय का भ्रम पैदा करता है कि हम जीत करके किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ये तो संविधान के समर्थन तो ले विरुद्ध लो। है। लेकिन अरे साहब, ऐतिहासिक विजय हो रही तो समर्थन की क्या जरूरत है? नंबर 1, नंबर 2, कोई निर्दलीय जीत ही नहीं रहा। एक ख्याली पुलाव आप पकाते रहो और भीलवाड़ा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ये स्पष्ट होना चाहिए। ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।